नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में आर्यन खान क्रूज ट्रक के सामने आने के बाद एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक जिस तरीके से बीजेपी नेता मोहित कांबोज पर तमाम आरोप लगा रहे थे, यहां तक नवाब मलिक ने मोहित कांबोज पर आरोप लगाया कि दरअसल आर्यन खान की किडनैपिंग की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो मोहित कांबोज के द्वारा लिखी गई थी। यही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। तमाम गंभीर आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए, लेकिन उसके बाद मोहित कांबोज ने इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया और वो लगातार नवाब मलिक पर केस दर्ज कर रहे हैं। अब आपको बता दें, मोहित कांबोज की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अब कोर्ट में चौथा केस दर्ज कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से नवाब मलिक मोहित कांबोज को घेर रहे हैं, तमाम उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट की अवमानना नवाब मलिक कर रहे हैं। कोर्ट जहां नवाब मलिक से ये कह रही है कि इस तरीके की बयानबाजी वो ना करे, लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक लगातार कोर्ट की न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार बीजेपी नवाब मलिक पर हमलावर है। और जहां तक बात मोहित कांबोज की है, तो आपको बता दें, नवाब मलिक जब आर्यन खान क्रूज ट्रक के सामने आया और उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाने शुरू किए, तो उस वक्त उन्होंने मोहित कांबोज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आर्यन खान क्रूज ट्रक केस पे जो मोहित कांबोज हैं, उनके साले का नाम भी सामने आया था, लेकिन एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि समीर वानखेड़े और मोहित कांबोज मिले हुए हैं। उनकी मुलाकात इस केस से पहले हुई है। ये तमाम गंभीर आरोप थे जो नवाब मलिक की ओर से लगाए गए और उसके तुरंत बाद मोहित कांबोज की ओर से पहला मानहानि का जो केस था वो नवाब मलिक पर दर्ज किया गया। हालांकि उस पूरे मामले में मजगांव मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को जरूर राहत दी थी। उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। उन्हें 5,000 रुपये कोर्ट में जमा करने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि मानहानि का ये केस मोहित कांबोज की ओर से नवाब मलिक पर दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद मोहित कांबोज की ओर से एक के बाद एक 2 और केस जो हैं वो नवाब मलिक पर दर्ज कराए गए और अब चौथा केस दर्ज करने की तैयारी मोहित कांबोज कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नवाब मलिक लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक जिस तरीके से उन्हें आर्यन खान क्रूज ट्रक केस का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, ये झूठे और बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि वो उन पर ये केस दर्ज कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, मोहित कांबोज भारतीय की ओर से ट्वीट किया गया है नवाब मलिक को घेरते हुए और ये कहा गया है कि महाराष्ट्र मंत्रालय में नए पोर्टफोलियो, आरोप मंत्रालय, प्रश्न मंत्रालय, झूठी कथा मंत्रालय, गुमराह करने वाला मंत्रालय और इस पोर्टफोलियो के मंत्री हैं नवाब मलिक। तो इस तरीके से लगातार मोहित कांबोज की ओर से नवाब मलिक को घेरा जा रहा है। जाहिर तौर पर नवाब मलिक की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने मोहित कांबोज पर तमाम आरोप लगाए, उन्होंने ये दावा किया कि मोहित कांबोज समीर वानखेड़े से मिले हुए हैं और उन्होंने ही आर्यन खान को फंसाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। यानी वही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं, जिसके बाद से मोहित कांबोज अब नवाब मलिक को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हर रोज उनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, हर रोज ट्वीट करते हुए नवाब मलिक को जवाब दिया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आपके सभी झूठे कथाओं और नकली कहानियों और आरोपों को तोड़ देंगे। ये लगातार मोहित कांबोज की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। आपको बता दें, मोहित कांबोज अभी तक 3 जो केस हैं वो नवाब मलिक पर दर्ज कर चुके हैं, क्योंकि 3 जो केस हैं वो फिलहाल नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट में हैं। और हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने तीसरे केस के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि तीसरा आपराधिक मामला जो मेरे द्वारा नवाब मलिक पर दर्ज कराया गया है वो धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत भरा गया था। अब मोहित भारतीय बनाम नवाब मलिक कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नजर आ रहा है,
जिस तरीके से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। फिलहाल कोर्ट में अलग अलग मामलों की सुनवाई भी चल रही है और मानहानि के मामले में नवाब मलिक को जरूर राहत मिली है, लेकिन 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें ये अग्रिम जमानत जो है कोर्ट ने दी थी। अब कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 30 दिसंबर को करेगा, लेकिन अलग अलग केस हैं जिनमें लगातार नवाब मलिक फंसे हुए हैं। न सिर्फ मोहित कांबोज के द्वारा ये केस दर्ज कराए गए हैं, बल्कि इसके अलावा जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जिन पर लगातार नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, उनके पिता के द्वारा भी नवाब मलिक पर लगातार केस दर्ज कराए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी नवाब मलिक पर महाराष्ट्र के मुंबई के अलग अलग थानों में तमाम केस दर्ज कराए गए हैं। तमाम आपराधिक मामले जो हैं वो नवाब मलिक पर दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जो अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए समीर वानखेड़े और बीजेपी नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये जंग कहीं ना कहीं मोहित कांबोज बनाम नवाब मलिक की महाराष्ट्र में हो चुकी है, क्योंकि मोहित कांबोज ने नवाब मलिक को लेकर बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की है। जिस तरीके से एनसीबी इस पूरे ड्रग मामले में छानबीन कर रही है, उनकी जांच में बाधा बनने की कोशिश नवाब मलिक की ओर से की गई है। एनसीबी के जो गवाह आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में थे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नवाब मलिक की ओर से की गई। तमाम बड़े खुलासे नवाब मलिक को लेकर मोहित कांबोज ने किए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है कि चिंकू पठान और समीर खान के क्या रिश्ते हैं। चिंकू पठान जो कि दाऊद का गुर्गा है, तो मोहित कांबोज लगातार नवाब मलिक को लेकर खुलासे कर रहे हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप लगाया था कि आर्यन खान का केस किडनैपिंग और फिरौती का केस है और इस केस के मास्टरमाइंड है मोहित कांबोज, लेकिन उसके बाद मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर पलटवार किया। तमाम बड़े खुलासे उनके बारे में किए गए। मोहित कांबोज ने कहा कि मैंने खुद उस दाढ़ी वाले का जिक्र किया था और वो दाढ़ी वाला कासिफ खान है और कासिफ खान का मंत्री असलम शेख से क्या रिश्ता है, इस पर भी नवाब मलिक खुलासा करें। ये बड़ा खुलासा मोहित कांबोज की ओर से किया गया था। मोहित कांबोज ने ही ये खुलासा किया था कि ड्रग केस में सुनील पाटिल जो हैं वो मास्टरमाइंड हैं। उसने ही प्रभाकर सेल और किरण गोसावी जैसे लोगों को ये काम सौंपा था, जो फिरौती का पूरा मामला सामने आया था। तो किस तरीके से इस केस का मास्टरमाइंड जो है वो नवाब मलिक, जिस पार्टी से आते हैं एनसीपी, उस पार्टी का संस्थापक सदस्य है। और इतना ही नहीं, नवाब मलिक का बेहद खास है सुनील पाटिल, जो इस पूरे वसूली केस का मास्टरमाइंड है। तो मोहित कांबोज लगातार खुलासे कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक एक कर नवाब मलिक की पोल खोली गई है कि किस तरीके से नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति के लिए नवाब मलिक इस तरीके से झूठे आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा रहे हैं, झूठे आरोप एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मोहित कांबोज ने यह तय कर लिया है कि अगर नवाब मलिक ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरीके से आरोप लगाएंगे, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से बीजेपी नेताओं पर हमला बोलेंगे, तो जाहिर तौर पर अब उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। कुल 4 मामले हैं जिनमें फिलहाल कोर्ट में है और नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर 3 केस पहले ही दर्ज कर दिए हैं और उसके बाद अब चौथा केस दर्ज करने की तैयारी वो कर रहे हैं, यानी चौथा मामला अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये हलफनामा दायर किया था और उसमें ये कहा था नवाब मलिक ने कोर्ट की अवमानना की है, जो वचन कोर्ट को दिया गया था कि वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके टिप्पणियां की गई हैं और इस पर अब कोर्ट एक्शन ले। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और नवाब मलिक से 11 दिसंबर तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो फिलहाल एनसीपी के नेता नवाब मलिक मुश्किलों में घिरे हुए हैं और इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि एनसीपी के नेता नवाब मलिक उद्धव ठाकरे
सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं और जिस तरीके से उन पर अब एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्हें मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़े, जिसकी मांग लगातार बीजेपी भी कर रही है कि ये बड़े घोटाले नवाब मलिक की ओर से किए गए हैं, तो ऐसे में उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। ये उद्धव ठाकरे से भी लगातार मांग की जा रही है क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए जो नवाब मलिक जाल फूट रहे थे, वो अब उसमें पूरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ मोहित काम्बोज के तमाम केस हैं जो नवाब मलिक के लिए वजीहत का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, जिन पर नवाब मलिक ने तमाम गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कि उनके परिवार को बदनाम करने की भी तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की गई, उनकी जाति, उनकी धर्म को लेकर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, उनकी बहन, उनकी पत्नी और उनके पिता को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां नवाब मलिक की ओर से की गई हैं, अब उसका जवाब भी नवाब मलिक को कोर्ट में देना होगा। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे के ये मंत्री नवाब मलिक जो अपने दामाद समीर खान को बचा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसी खाई में खुद गिर चुके हैं, जिस तरीके से उन पर तमाम केस दर्ज हो चुके हैं। और बीजेपी के युवा नेता मोहित काम्बोज जो कि नवाब मलिक को कहीं भी बकसने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा क्या है कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया है, उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, अब उसका जवाब उन्हें न्यायपालिका को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।